नमस्कार, जय हिंद। डेली हिंद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आर्या झा। दम है तो रोक के दिखाओ, हम जेल से छुड़ा कर ले आएंगे। अब ऐसी ऐसी बातें उठना शुरू हो गया है। कोई बचाव की कोशिश कर रहा है तो कोई दोषी आरोपी मान रहा है। दरअसल बात यूं है कि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की परेशानी अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर अब बातें उठ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाएगा या नहीं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि उनके समर्थन जो लोग हैं, मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं, वह कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। उनके दिल में बातें उठ रही है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी रिहाई कब होगी, उनकी रिहाई होगी भी या नहीं। अब उनके दिमाग और दिल पे ये छाने लगा है, ये घर करने लगा है। चलिए इस विषय में हम आपको बताते हैं कि क्या-क्या अपडेट है, क्या-क्या इस विषय में आगे हुआ है और कब कार्रवाई है, कब कोर्ट ने तारीख दी है, अगली सुनवाई है। तो लगातार मुस्लिम पक्ष जो है, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के पक्षधर जो है, उनके समर्थन में लोग अपनी बातें रख रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातें प्रमुखता से उठा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष जो है और सरकार और कोर्ट भी अपनी बातें रख रही है और कानूनी कार्रवाई की दलील दे रही है, कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रही है। कोर्ट में सब कुछ कानूनी तौर पर हो रहा है। देश की संवैधानिक प्रक्रिया जो कहती है, उसके द्वारा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की कार्रवाई चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हम आपको क्यों बता रहे हैं। तो दरअसल आपको यह जानना जरूरी है, क्योंकि आप इस विषय में या किसी विषय में जब ही बोलेंगे जब आपको पता हो। जब एक पक्ष उनके खिलाफ बोल रहा हो और वहीं दूसरी पक्ष अपनी बातें कर रही हो, तो सब कुछ न्यायिक तरीके से सब कुछ हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर उनके समर्थन के जो लोग हैं, आए दिन सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं और पक्ष को कोर्ट से अपील कर रहे हैं। जो एक पक्ष है, उन्हें रिहा किया जाए जल्द से जल्द। साथ ही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका गुनाह नहीं है। आपको पहले भी आपको पहले एक विमल दुबे नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या कुछ कहा है सलमान अजहरी पर, वो बताते हैं। विनय दुबे कहते हैं अभी तक कुल 4 एफआईआर हुए हैं। पहला जूनागढ़ जमानत, दूसरा है कक्ष में और जो रविवार तक पुलिस कस्टडी था, तीसरा है मोडासा में जो गिरफ्तारी बाकी है और मुंबई में है, वहां भी गिरफ्तारी बाकी है। एफआईआर की वजह थोड़ा समय लग रहा है, पर हर केस में 2 से 3 दिन से ज्यादा जेल नहीं रह पाएंगे। जमानत कैसे भी जमानत के केस में मिलती ही जाएगी और जमानत हो जाएगी। मुफ्ती साहब जल्द रिहा होंगे। फिर उनका दूसरा पोस्ट सामने आया, जिसमें वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब को जमानत मंजूरी मिल गई है। जिनका ताकत है लोग लगा ले, तू अपनी ताकत लगा ले, जितना एफआईआर करना है कर ले। अल्लाह के बंदों को रोकना तुम्हारी औकात या तुम्हारे बस की बाहर है। दम है तो रोक के दिखाओ, हम जेल से छुड़ा ले आएंगे। यहाँ एक और यूजर जिनका नाम है मोहम्मद युवेद, वो हाल ही में एक वीडियो पोस्ट कर लिखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पुलिस कस्टडी में सेहत ठीक नहीं है, ठीक नहीं चल पा रहा है, वो ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि मुफ्ती सलमान की सेहत और रिहाई की दुआ करें। दोस्त हैरानी की बात यहाँ ये आ रही है, कुछ यूजर ऐसा लिख रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर लगता है जालिमों ने जुल्म किया है, उनके चलने के अंदाज से पता लग रहा है। वहीं इस विषय में ताजा मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गुजरात में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे मुफ्ती सलमान अजहरी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ही बचाव कोर्ट में जमानत मिलने के 24 घंटे के अंदर मोडासा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अजहरी के खिलाफ मोडासा टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अजहरी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। कक्ष में जमानत मिलने से पुलिस ने अजहरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड मांगी। हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी। अजहरी के रिमांड की मांग करते हुए पुलिस ने अदालत के सामने लगभग 10 अलग-अलग मुद्दे पेश किए। पुलिस ने कहा कि वह भड़काऊ भाषण के अलावा मुफ्ती के ट्रस्ट के फंडिंग जैसे मामलों को भी जांच करेंगी। अब 17 फरवरी को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाँ दोस्तों, अब 17 फरवरी को मुफ्ती सलमान अजहरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2024 को होगी। मोडासा वाले केस में मुफ्ती सलमान अजहरी पर भड़काऊ भाषण और अत्याचार को लेकर शिकायत की गई है और
उन पर आरोप है कि उन्होंने अन्य समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब देखने वाली बात होगी कि 17 फरवरी को क्या न्यायिक फैसले आते हैं, कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो जो यात्रा है, उसका मौलिक बदलाव ला सकती है? क्या राहुल गांधी पर अब मुस्लिम पक्ष मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के जो पक्षधर है, जो उनके समर्थन के लोग हैं, वो भरोसा कर सकते हैं? क्या मौलाना मुफ्ती को न्यायिक हिरासत में जो रखा है उन्हें न्याय मिल पाएगी? उस वर्ग, उस समुदाय, उस जाति, उस मजहब को न्याय मिल पाएगी जो आज सड़कों पर मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए देश के कोनों-कोनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ राहुल का यह न्याय यात्रा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन को पूरा विश्वास है कि राहुल कुछ करेंगे और उन्हें बचा लेंगे। लेकिन यहाँ बात यह आ जाती है कि राहुल अगर खुद की सदस्यता नहीं बचा पाए, तो मुफ्ती सलमान अजहरी को क्या न्याय दिला पाएंगे? वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, दूसरे वर्ग ये भी कह रहे हैं, तो मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए क्या कर पाए? वहीं आजकल वो इस विषय में 2 शब्द बोलने से भी कतराते हैं। आप नहीं देख पा रहे होंगे कि जो राहुल गांधी है वो 2 शब्द करे। सारे सवाल अब देश की जनता पूछ रही है, उनके मन में ये सारे सवाल घूम रहे हैं। देश में दूसरी बार यात्रा करने की हिम्मत जुटाने वाले राहुल के संघर्षों में कितना दम है, ये सब बातें अब उठ रही है। वैसे आपको बता दें कि देश जो है भारत वो स्वतंत्र है, सबके मन में सवाल आ सकते हैं, सबके विचार हर मुद्दे पे अलग-अलग हो सकते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व विचार है, उनका पर्सनल थॉट्स है। लेकिन जो भी होगा सिर्फ न्यायिक तरीके से होगा, संवैधानिक तरीके से होगा और कोर्ट का जो फैसला आएगा वही होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 17 फरवरी को क्या होता है। 17 फरवरी को कोर्ट के तरफ से क्या कहा जाता है, जो उनका 4 जगह का जो ये आया था, एफआईआर दर्ज किया गया था, उसमें क्या कहा जाता है? क्या उनके समर्थकों जो है मुफ्ती सलमान अजहरी के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मांगे उठा रहे हैं कि उनकी रिहा हो जाना चाहिए, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे अपनी बातें कह रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में आपको भी पता है कि सोशल मीडिया सबसे तेज है और एक प्रमुखता से एक स्तंभ बन गया है मजबूत कि अपनी बातों रख सके। और कितनी बार आपने देखा भी होगा कि न्याय भी मिलता है। तो ऐसे में किसी के पक्ष में क्या आता है, उनके समर्थक का दिल खुश होता है या उन्हें एक बार और चोट लगने वाली है। ये सारी चीजें, ये सारी बातें अब देखने वाली होगी बातें, क्योंकि 17 फरवरी को ही देखा जाएगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन बात यह है कि लोग जो पूछ रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं, क्या वो एक तरफ से जायज है या उन्होंने जो भड़काऊ भाषण दिया है वो सच में भड़काऊ है? ये सारी बातें अब उठी रही। अगर भड़काऊ है तो क्या 17 फरवरी को क्या फैसले आते हैं वो भी देख लिया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया है कि पुलिस ने और 10 चार्ज की बात की है, उनकी ट्रस्ट फंडिंग को लेके भी बात की है। तो इस वजह से उन्हें जो रखा गया है पुलिस की हिरासत में, वो सारी चीजें देखने वाली होगी। और अब देखने वाली बात होगी कि जो उनके समर्थक हैं वो खुश होते हैं या उन्हें एक बार और नाराजगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि देश की जनता है वो अपने तरफ से बातें भी करेंगी, अपनी तरफ से चीजें भी बताएंगी, लेकिन सब कुछ न्यायिक तरीके से होगा, संवैधानिक तरीके से होगा और संविधान के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से, न्याय के हिसाब से जो फैसले आते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।